जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास के टॉप 50 प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की है। तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। चलिए, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए थे भारत में। अगला है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, गुलाम वंश। यह पहला वंश था। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लाहौर। यह कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है वो लाहौर थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था। देखिए, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किए थे। चलिए, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया। तो कुतुब मीनार को जो है किसने पूरा करवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। याद रखिएगा, शुरू करवाए थे किन्होंने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, इल्तुतमिश ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी, टंका की। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। पहली महिला शासिका कौन थी दिल्ली सल्तनत की। राजिया सुल्तान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी। राजिया सुल्तान जो हैं ये किस वंश से संबंधित थी। सही जवाब हो जाएगा गुलाम वंश से। ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश से। आगे बढ़ते हैं, बलबन का वास्तविक नाम क्या था। बलबन, बलबन का वास्तविक नाम क्या था। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, बहाउद्दीन। बहाउद्दीन जो है ये बलबन का वास्तविक नाम था। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बलबन ने किस सिद्धांत को अपनाया था। बलबन ने किस सिद्धांत को अपनाया था। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, रक्त और लोहा। यह बलबन ने जो है रक्त और लोहा सिद्धांत को अपनाए थे। आगे बढ़ते हैं, सिजदा और पायबोस प्रथा किसने शुरू की है। आंसर है राइट इस क्वेश्चन का ए, बलबन ने। सिजदा और पायबोस प्रथा बलबन द्वारा शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। खिलजी वंश की स्थापना किए थे जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। बताइए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। आंसर है अली गुरसासफ, बी ऑप्शन। अली गुरसासफ, जिन्होंने, जो हैं, ये मूल नाम था किनका, अलाउद्दीन खिलजी का। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की है। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की है। सही जवाब है इस क्वेश्चन का बी, इल्तुतमिश ने की है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। चलिए, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना किए हैं। आगे बढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की है। तो ये किए थे किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन याद रखिएगा आप सब। देखिए,
सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी जो है किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी सी आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है टोकन करेंसी चलाई थी। तांबे की मुद्रा चलाने का प्रयोग किस सुल्तान ने किया था? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो है प्रयोग किया था तांबे की मुद्रा चलाने के लिए। चलिए, फिरोज शाह तुगलक ने कितने कर समाप्त किए हैं? 23 यानी कि 23 कर समाप्त किए हैं फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है इस क्वेश्चन का ए, खिजर खां। खिजर खां जो सैयद वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों। लोधी वंश का हो जाएगा बहलोल लोधी। ये लोधी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बहलोल लोधी, जो कि डी राइट आंसर आपके लिए सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किए थे। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर क्या कीजिएगा? बी ऑप्शन कीजिएगा, सिकंदर लोदी जो है आगरा नगर की स्थापना किए थे। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? बताइए आंसर। 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम पानीपत के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो देखिए, प्रथम पानीपत के युद्ध में हार हुई थी किसका? तो इब्राहिम लोदी का। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी का हार हुई थी प्रथम पानीपत के युद्ध में। दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध से हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था किस युद्ध से? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बाबर किस वंश से संबंधित था? बाबर जो है ये तैमूरी वंश से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? बताइएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखे थे तुर्की भाषा में। तो आपका डी सही जवाब हो जाएगा, तुर्की भाषा। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबर नामा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर नामा जो है यह बाबर की आत्मकथा का नाम था। खानवा कर युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा कर युद्ध जो है ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा कर युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। जितने भी युद्ध हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन में आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा सारे युद्ध को। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से जुड़े थे? तो ये चिश्ती सिलसिले से जुड़े थे ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन हो जाएगा, चिश्ती। कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? तो रामानंद की। ऑप्शन डी सही जवाब है, रामानंद के शिष्य माने जाते थे कबीर। गुरु नानक देव किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो सिख धर्म के। ये गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के प्रवर्तक थे। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म की स्थापना कब मानी जाती है? सिख धर्म की स्थापना कब मानी जाती है? तो 1499। याद रखिएगा 1499, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में एकता क्या थी? मध्यकालीन भारत में एकता क्या थी? तो ये एक है भूमि अनुदान था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, भूमि अनुदान। एकता व्यवस्था को व्यवस्थित किसने किया था? एकता व्यवस्था को व्यवस्थित किए थे किन्होंने? तो इल्तुतमिश ने किया था। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, इल्तुतमिश। जजिया कर समाप्त किसने किया था? जजिया कर समाप्त किसने किया था?
सही जवाब है दोस्तों अकबर ने। अकबर ने जो है जजिया कर समाप्त किए थे। तो आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में उलेमा कौन थे? मध्यकालीन भारत में उलेमा कौन थे? तो ये एक इस्लामी विद्वान थे। इस्लामी विद्वान उलेमा जो है ये मध्यकालीन भारत में थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। तो बी राइट आंसर कीजिएगा। हुमायूं किस युद्ध में शेर शाह सूरी से पराजित हुआ था? तो देखिए हुमायूं जो है कौन से युद्ध में शेर शाह सूरी द्वारा पराजित हुआ था? तो चौसे के युद्ध में। आंसर भी हो जाएगा, चौसा के युद्ध में पराजित हुआ था शेर शाह सूरी से। कौन? हुमायूं। चलिए, शेर शाह सूरी की राजधानी क्या थी? शेर शाह सूरी की राजधानी क्या थी? सासाराम। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? सी रहेगा सासाराम। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। देखिए शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम जो था वो था फरीद खान। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शेर शाह सूरी किस वंश से संबंधित था? शेर शाह सूरी किस वंश से संबंधित था? तो ये अफगान यानी कि सूरी वंश के थे। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह सूरी। ये ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वो शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड को निर्माण करवाए थे। शेर शाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? रुपये की। शेर शाह सूरी ने जो है रुपये मुद्रा की शुरुआत किए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, शेर शाह सूरी की राजधानी क्या थी? सासाराम। शेर शाह सूरी की राजधानी क्या थी? सासाराम। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में। याद रखिएगा 1556 में राज्याभिषेक हुआ था अकबर की। अकबर के संरक्षक यानी कि अभिभावक कौन थे? तो अकबर के संरक्षक यानी कि अभिभावक कौन थे? बैरम खान, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप सब। चलिए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, यानी कि किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने या हुमायूं ने? कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा सही जवाब। तो दोस्तों, इतिहास के कुछ ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए थे जो बार बार सभी एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।